नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धिसिद्धानं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायणं नमो लोय सब साहुणं एसो पंचनमोकार एसो पंचनमोकार सुनो मंगलानंच सभे सिंह पड़मंगहावै मंगलं मंगलानंच सभे सिंह पड़मंगहावै मंगलं। बैठिए। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए समस्त गुरु भगवंतों की जय। कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय, दिल क्यों लगाए, दिल क्यों लगाए। जिसने दिया कर यहाँ झंडे हैं गाड़े, उसकी ही मौत ने यूं पाव है उखाड़े। नाम निशान तक भी नजर न आए रे, दिल क्यों लगाए, दिल क्यों लगाए। इतनी है प्यारे तेरी जीवन कहानी, बचपन सवेरा मानो दोपहर जवानी। शाम है बुढ़ापा मानो ढलती जाए रे, दिल क्यों लगाए, दिल क्यों लगाए। दादा का मकान बना पोता निभावान है, वह भी बेचारा चंद रोज का मेहमान है। पोते का भी पोता मानो मालिक कहाए रे, दिल क्यों लगाए, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए।
धम्ममङ्गलमुकिठम् अहिंसा संयमो तवो देवाहितं नमस्सन्ति जस धम्मे सयामनो जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्याणम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन एवं अन्य मुनिवृंद तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरी भावना की प्रवचन श्रृंखला आप सभी के समक्ष चलायमान है। मेरी भावना की भावधारा में हम सभी गोते लगा रहे हैं। तो इस पवित्र पावन गंगा में फिर से हम डुबकी लगाएं। उससे पूर्व गीत की कुछ पंक्तियां हैं, उसे गुनगुना लेते हैं। तत्पश्चात अपने विषय में प्रवेश करेंगे। हो सके तो साथ में गाइएगा। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल। रंग लो अपने रंग में मुझको, रंग लो अपने रंग में मुझको।
जिससे न कुसंग का रंग चढ़े, हो जिससे न कुसंग का रंग चढ़े। दुनिया के प्रेम में पागल हूँ, दुनिया के प्रेम में पागल हूँ, अपना करके पागल कर दो, हो अपना करके पागल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो, प्रभु दिल मेरा वो। मन में भी अनेक विकारों ने, मन में भी अनेक विकारों ने है डट कर डेरा डाल लिया, हो डट कर के डेरा डाल लिया। निश्चल मन से यदि प्रेम है तो, निश्चल मन से यदि प्रेम है तो, जन मन का मन निर्मल कर दो, जन मन का मन निर्मल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वो दिल। राहे न सहे मंजिल की तरफ, राहे की तरफ मंजिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, पाकर मैं आपकी भक्ति प्रभु, पाकर मैं आपकी भक्ति प्रभु। वो थे जो झूमते मस्ती में, वो थे जो झूमते मस्ती में। करुणा करके राजेश को भी, करुणा करके हम जैसों को भी प्रभु उन मस्तों में शामिल कर दो, ओ प्रभु उन मस्तों में शामिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो, राही की तरफ मंजिल कर दो, राही की तरफ मंजिल कर दो। ऐसे पवित्र भावना, ऐसी पवित्र भावना हम सभी के भीतर हो, यही मंगल कामना। कवि ने बड़ा ही सुंदर कहा है, जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। ये एक भक्त की पुकार है, किससे? परमात्मा से, प्रभु से, अपने आराध्य से। लेकिन ये भावना भी तभी आती है जब उसको मंजिल क्या करनी हो?
प्राप्त करनी हो। अन्यथा ये भावना क्यों आएगी कि प्रभु अगर मैं मंजिल की तरफ नहीं जा रहा हूँ तो मंजिल को क्या कर दो, मेरी तरफ कर दो। ये भावना आएंगे ही नहीं। कब? अगर मन में मुक्ति की लालसा ना हो। तो कहा कि पाकर मैं आपकी भक्ति प्रभु, वो जो पहले जिन्होंने आपकी भक्ति को पाया है, आपकी आराधना को पाया है, आपकी पूजा को पाया है, आपके प्रेम को पाया है, और उस प्रेम को पा करके, उस पूजा को पा करके, आपकी आराधना को पा करके वो जो मस्ती में झूमे हैं, जितने भी संत महापुरुष, वैसी ही भक्ति, वैसी ही मस्ती मुझे भी क्या कर दो, आप प्रदान कर दो। मुझे भी उन मस्तों में शामिल कर दो। तो ये भावनाएं हमें कहीं ना कहीं अपने परमात्मा से जोड़ती है, कहीं ना कहीं हमें अपनी आत्मा से जोड़ती है। क्योंकि इस भौतिकवादी युग में ऐसी भावनाएं जग जाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि विकारों ने तो हमारे मन में ना जाने कितने डेरे लगा रखे, और उस विकार के कारण ही हम क्या कर जाते हैं, उल्टे सीधे काम कर जाते हैं। और उल्टे सीधे काम करने वाले जो विकार हैं हमारे भीतर, उन विकारों के होते हुए भी हमारे मन में ये भावना जग जाए कि हम क्या प्राप्त करें, मुक्ति प्राप्त करें, हमें मुक्ति मिले। ये परम सौभाग्य की बात है। अनंत पुण्यवानी समझिएगा कि ऐसी भावना भी हमारे भीतर जग रही है। तो हमारी जो चर्चा चल रही है वो मेरी भावना की चर्चा चल रही है। और मेरी भावना भी तो यही कर रही है कि आप संसार के कार्य करते हुए भी क्या करो, अपने आप को जानने का प्रयास करो। पूरा ना सही, थोड़ा बहुत तो प्रयास करो। जो पूरा कर लेते हैं प्रयास, तो वो तो उनके तो बल्ले बल्ले। जो पूरा प्रयास कर लेते हैं उनका तो बल्ले बल्ले, और जो नहीं कर पाते वो थल्ले थल्ले क्या रहते हैं, पहले ही थल्ले थल्ले, तो पहले ही फिर थल्ले थल्ले रह जाते हैं। तो कहा कि थोड़ा बहुत ही प्रयास कर लो, अन्यथा तुम क्या रहोगे, नीचे ही रहने वाले। तो अगर हमारा थोड़ा भी पुरुषार्थ है तो वो थोड़ा पुरुषार्थ भी किसी दिन बढ़ करके बहुत बड़ा बन जाता है। अरे भैया, जब एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है तो आपके थोड़े से पुरुषार्थ से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है, जरूर मिल सकती है। कोई बड़ा पुरुषार्थ करता है, कोई छोटा पुरुषार्थ करता है, दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। लेकिन अगर कोई कुछ करता ही नहीं है तो उसकी क्या महत्ता है, उसकी कोई महत्ता नहीं। तो इसलिए मेरी भावना हर बार आपको चेताती है कि थोड़ा सा पुरुषार्थ और करो। यहाँ तक पुरुषार्थ करके आए हो, थोड़ा और पुरुषार्थ करो, एक धक्का और दो। कई बार सफलता पास में होती है, लेकिन हम मुख क्या कर जाते हैं, हम सोचते कि इतना प्रयास कर लिया, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर वहीं पे पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। और कई बार पता चलता है कि जहाँ पुरुषार्थ छोड़ा था बस एक सीढ़ी और चढ़नी थी और वही सफलता मिल जानी थी। तो ये भी क्या पता
ये भव भी हमारे लिए क्या हो, एक चांस हो कि आप यहाँ कुछ ऐसे कर्म कर जाएं जिससे आपको महाविद्य क्षेत्र भी प्राप्त हो सके। इस पंचम आर्य में, इस भरत क्षेत्र में आप चाहे मुक्ति में ना जा सको इस वक्त, लेकिन हाँ ऐसे कर्म करके तुम महाविद्य क्षेत्र तो जा ही सकते हो और वहाँ से तुम मुक्त हो ही सकते हो। बस एक भव अवतारी भी बन सकते हो। किससे? अपने पुरुषार्थ से। अगर पुरुषार्थ सच्चा हो, ये नहीं कि बाहर का तो पुरुषार्थ है लेकिन अंदर का पुरुषार्थ नहीं है। अंदर का पुरुषार्थ सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। शब्द आया था ना निर्ग्रंथ, आया था नहीं आया था, सुना भी था आपने और आपको बताया भी था कि निर्ग्रंथ कौन होते हैं। निर्ग्रंथ कौन होते हैं बताना जरा। जिनकी ग्रंथियाँ खुल चुकी हैं, ग्रंथियाँ जिनके गांठ नहीं है, वो होते हैं निर्ग्रंथ। और निर्ग्रंथ मतलब ग्रंथियाँ भी दो तरह की होती हैं, एक बाहर की ग्रंथि होती है और एक अंदर की ग्रंथि होती है। तो धवल जो ग्रंथ है दिगंबर परंपरा में भूतबली और पुष्पदंतबली, इनके द्वारा लिखित जो धवल ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि ग्रंथ दो प्रकार के हैं। एक है व्यवहारिक ग्रंथ और एक है निश्चय ग्रंथ। व्यवहारिक ग्रंथ क्या है? व्यवहारिक ग्रंथ आपका धन है, आपका परिवार है, आपका पद है, आपका यश है, सम्मान है ना, आपका कुछ भी ले लो, जो भी आपकी उपलब्धि है बाह्य, वो सब क्या है? व्यवहारिक ग्रंथ है। और इनको ग्रंथ क्यों कहा? इनको इसलिए ग्रंथ कहा कि यही चीज़ें हमारे आंतरिक ग्रंथ का कारण बन जाती हैं। लेकिन गड़बड़ यहाँ भी हो जाती है कि निश्चय ग्रंथ की बात जब आती है तो पता चलता है कि ग्रंथ अगर पैदा हो रहा है तो कहाँ से पैदा हो रहा है? अंदर से ही पैदा हो रहा है। तो फिर बाह्य ग्रंथ, बोलो, बाह्य ग्रंथ इतना बड़ा ग्रंथ नहीं है जितना आंतरिक ग्रंथ है, क्योंकि मन ही तो क्या कर रहा है? उनको अपने से बांध रहा है। मन ही तो कह रहा है कि ये मकान मेरा है, मन ही तो कह रहा है कि ये धन मेरा है, मन ही तो कह रहा है कि ये जितना परिवार है, जितनी उपलब्धि है मेरी, वो सब मेरी है। तो ये जो ग्रंथि है, इस ग्रंथ से बाह्य ग्रंथ भी क्या हो जाता है? बाह्य चीज़ें भी ग्रंथि में गिनी जाती है। तो सबसे ज़्यादा जोर अगर दिया गया है तो आंतरिक ग्रंथ में दिया गया है, आंतरिक गांठ में दिया गया है, क्योंकि आंतरिक गांठ है तो बाहर की गांठ है, अन्यथा गांठ होती ही नहीं। देखिए, दो जने हैं, एक है भोगी और एक है त्यागी। क्या है? दो शब्द हैं, भोगी और त्यागी। दोनों ही मुक्त नहीं है। क्या नहीं है? ना ही भोगी मुक्त है, ना ही त्यागी मुक्त है। अब थोड़ी बात अटपटी सी लगेगी। भोगी तो समझ आता है कि वो मुक्त नहीं है। कैसे मुक्त नहीं है? क्योंकि वो भोग के साधन जुटाने में लगा हुआ है, हर चीज़ इकट्ठी कर रहा है कि मुझे इससे क्या मिलेगा? मुझे इससे सुख मिलेगा, धन इकट्ठा करूँगा। धन क्या होगी जी? बीमारी में काम आवेगी, है? और धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन फिर भी सुख मिल ही नहीं रहा, क्योंकि अब अशांति और बढ़ गई है कि धन और क्या कर लो, और इकट्ठा कर लो। इच्छाएं बढ़ती चली गई। अब फिर सोचा कि चलो धन इकट्ठा हो गया तो अब थोड़ा रिश्तेदारी बढ़ा लेते हैं, परिवार बढ़ा लेते हैं। परिवार भी बढ़ा लिया, उसमें भी सुख नहीं मिल रहा है।
तो ये भोगी का जीवन है। कैसा जीवन है? भोगी का। जो संसार के लिए ही काम कर रहा है वो कौन है? भोगी। अब देखिए त्यागी का जीवन, इसको अच्छे से सुन लेना, अच्छे से समझ लेना। हम परमात्मा को महात्यागी कहते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो परमात्मा महात्यागी है ही नहीं। क्या है? महात्यागी है ही नहीं। बल्कि सुनो, समझो, त्यागी कौन है? जो क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। क्या कर रहा है? छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है। जो भी चीज़ उसके पास है वो सब छोड़ता जा रहा है। और ये किससे छोड़ा जा रहा है? मन से छोड़ा जा रहा है। ठीक है। और हम भी छोड़ते हैं। क्या करते हैं? हम भी छोड़ते हैं। हम त्यागी के कैटेगरी में आते हैं, है ना जी। हम छोड़ रहे हैं, लेकिन उस छोड़ने में भी हमारी शंकाएं रहती हैं। क्या रहती हैं? शंकाएं रहती हैं। कई बार शंका ये भी रहती है कि कहीं मैंने इस चीज़ छोड़ करके गलत तो नहीं किया। अब मुक्ति की बात तो करते हैं, अब मुक्ति पता नहीं है या नहीं है। अब आत्मा की बात तो करते हैं, आत्मा कभी देखी तो है नहीं, जाना तो है नहीं, तो अब पता नहीं त्याग करके ठीक किया या नहीं किया। या ये जो सारे भोग रहे हैं सुख, क्योंकि वो अभी भी उन चीज़ों को क्या मान रहा है? सुख मान रहा है। अभी भी वो बाहर से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अंतर से नहीं जुड़ा। त्यागी अभी भी बाहर से जुड़ा हुआ है, अभी भी वो मेटेरियलिस्ट है, अभी भी पदार्थों से जुड़ा है। क्योंकि छोड़ कौन रहा है? पदार्थों को छोड़ रहा है। जिससे वो जुड़ा है उसको वो छोड़ रहा है। उसके लिए वो मूल्यवान है। पुरुष के लिए स्त्री मूल्यवान है, स्त्री के लिए पुरुष मूल्यवान है। पुरुष के लिए धन क्या है? धन भी मूल्यवान है, घर भी मूल्यवान है। और जो जो चीज़ आपकी नज़रों में मूल्यवान है आप उसे ही छोड़ सकते हो। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, मैं परमात्मा को महाज्ञानी कहता हूँ। महात्यागी बाद में बनते हैं, पहले महाज्ञानी बनते हैं। ज्ञानी बने बिना त्याग आ ही नहीं सकता। परमात्मा छोड़ते नहीं है, परमात्मा से छूट जाता है। क्या हो जाता है? छूट जाता है। समझ रहे हो बात को? परमात्मा छोड़ते नहीं है, उनसे छूट जाता है। ना ही वो पकड़ते हैं, ना ही वो छोड़ते हैं, अपने आप छूट जाता है। और जो उनका अस्तित्व है वो अपने आप उनके समक्ष उपस्थित हो जाता है। हम क्योंकि परमात्मा को बड़ा तब मानते हैं जब वो उस धन को छोड़ते हैं, है या नहीं? मानते हो नहीं मानते? परमात्मा को बड़ा इसलिए थोड़ी ना मानते हो आप, क्योंकि भगवान तो बहुत हुए, अनेकों हुए, लेकिन भगवान आप उन्हीं मानते हो जो राजमहलों को छोड़ते हैं। देखिए, जितने भी आपने सुने होंगे कथाएं, हमारे चाहे 24 तीर्थंकर हों, सारे कौन से पुत्र थे? राजपुत्र थे। कौन से पुत्र थे? राजपुत्र थे। चाहे हिंदुओं के भगवान ले लो, वो भी कौन से पुत्र थे? राजपुत्र थे। चाहे यहाँ तक कि ईसा मसीह, वो भी भगवान के संतान थे। ये सारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिनको हम पूजते हैं, वो सब कहाँ पैदा हुए? बड़े बड़े घरानों में पैदा हुए। और हम उन्हें ही पूजनीय मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे लिए मूल्यवान उनका राजमहल है। क्या है या नहीं? है या नहीं? जरूर आप थोड़ा टटोल करके देखिएगा। आप जब भी बात करोगे ना भगवान महावीर की, तो आप वहाँ पे करुणा मैत्री बाद में बात करोगे। सबसे पहले बात करोगे कि परमात्मा ने राजमहल छोड़ा। सबसे पहले बात ये करोगे कि भगवान ने वरदान दिया। सबसे पहले बात ये करोगे कि उन्होंने देखो जाते जाते भी जब उन्होंने क्या कर दिया, सब कुछ त्याग दिया। एक वस्त्र था, वस्त्र भी दान कर दिया। वहाँ पे परमात्मा की इतनी महत्ता नहीं है जितना उनके वस्त्र की महत्ता है। लेकिन आप ये चीज़ देखो, परमात्मा त्याग कुछ नहीं रहे। वो वस्त्र भी देवताओं द्वारा दिया गया है, उसे भी परमात्मा ने त्यागा नहीं है। चल रहे हैं रास्ते में, उसने मांग लिया
तो उसको अब ये पता नहीं, कहते हैं कि आधा फाड़ करके परमात्मा ने दे दिया, लेकिन चलो दिया तो ये सोचा होगा कि चलो मेरा आधे वस्त्र में काम चल जाएगा, तो पूरे वस्त्र का क्या ही करना, बड़ा वस्त्र है, आधे से भी काम चल जाएगा, तो आधा वस्त्र उसको दे दिया। लेकिन जब जा रहे हैं तो रास्ते में वो झाड़ झंकार सी आ गई, उसमें उनका वस्त्र लिपट गया और वो वहीं पे परमात्मा ने सोचा कि चलो कोई यार एक ही तो कपड़ा है, आधा कपड़ा है, सारा कुछ तो त्याग दिया है, आधा वस्त्र रख लूँगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन नहीं, परमात्मा ने छोड़ा नहीं, अपने आप ही वो छूट गया। वो उन्होंने देखा कि ये चीज़ तो छूटनी है, तो छूट ही गया, तो छोड़ दिया। तो ज्ञानी कभी भी क्या नहीं करता, छोड़ता नहीं है, उनसे क्या हो जाता है, छूट जाता है, उनको ज्ञान हो जाता है कि मूल्य है ही नहीं इसका, क्या मूल्य है जो मैं इसको क्या करूं, मैं इसको त्यागूं। जो मूल्यवान होता है उसी को तो त्यागा जा सकता है। आपने वो कथा सुनी होगी, शायद मैंने आपको सुनाई भी हो, कि एक वृद्ध सन्यासी और एक युवा सन्यासी जा रहे थे, और वो जो वृद्ध सन्यासी है बड़ा घबराया हुआ है। वो कहता है कि गांव कितनी दूर है, थोड़ा डर लग रहा है, भय है। वो युवा सन्यासी सुनता है तो बड़ा अचंभे में पड़ जाता है कि आज तक तो कभी इसने ऐसा सवाल नहीं किया, आज क्या बात। सन्यासी को भय, अरे संसारी को भय है समझ आता है, लेकिन सन्यासी को भय कब से होने लग गया। अरे जिसने संसार को त्यागा नहीं उसको तो भय समझ आता है, जिसने संसार ही त्याग दिया उसको भय कैसा। तो आगे चलते गए, जंगल में पहुंच गए और कहने लगे कि शाम ढल रही है, भय का माहौल है, थोड़ा आगे चलते हैं, क्या पता गांव आ जाए, वहाँ पे क्या करेंगे, विश्राम करेंगे। यहाँ रात्रि हो गई, रात्रि में भी चले जा रहे हैं। कहने लगे कि भय है, यहाँ भी भय है, यहाँ भी भय है। कहने लगे कि आगे चलो। तो युवा सन्यासी को थोड़ा डाउट सा हो गया, कैसी क्या बात है। तो एकदम से उसको प्यास लगी और सामने कुआं था, कुएं के पास रुके। उस सन्यासी ने क्या किया, वो जो थैला था उसके पास, उसने कहा कि इस थैले को सही से संभाल के रखना। और वो पानी पीने के लिए कुएं के पास खड़ा हो गया और वो पानी खींच रहा है। इधर युवा सन्यासी ने देखा कि चलो देखो तो सही, भय कहीं इसके अंदर तो नहीं छिपा हुआ है। थैले को खोल करके देखता है, उसमें से निकाल करके देखता है कि एक सोने की ईंट है। बस फिर क्या था, उसने उस ईंट को फेंक दिया और एक वहीं पे पास में एक ईंट पड़ी हुई थी उसको उठा करके डाल दिया। और वो वृद्ध सन्यासी फटाफट आया, बेचारा सही से पानी भी नहीं पी के आया। जिसके पास धन है, दौलत है, वो बेचारे कुछ ढंग से कर ही नहीं पाते हैं। आप वृद्ध सन्यासी को ही देख लो, वो भी बेचारा सही से पानी पी नहीं पाया। फटाफट आया, फटाफट थैला लिया और बोला कि चलो चलो, भय का माहौल है, कहीं कोई आ ना जाए। और इधर चले जा रहे हैं। तो युवा सन्यासी ने कहा कि महात्मन आप इतने भयभीत क्यों हैं। तो उसने कहा, सन्यासी ने, कि बस आज क्या है, भय का बहुत माहौल है। तो उन्होंने कहा, किसने, युवा सन्यासी ने, कि महात्मन अब आपको भय करने की जरूरत नहीं है, मैंने भय को पीछे ही फेंक आया हूँ। तो एकदम से सन्यासी सकपका गया, एकदम से हिल गया। उसने फटाफट थैले में हाथ डाल करके देखा तो उसमें सोने की ईंट ना हो करके बल्कि वो जो साधारण सी ईंट है वो देखा। और देख करके बड़ा अचंभा हुआ और थोड़ी देर तक ठिठका रहा और एकदम से हंसने लगा। क्या करने लगा, हंसने लगा। बोले कि कमाल, सोने की ईंट मैंने रखी हुई थी तो उसके कारण मैं कितना भयभीत हो गया। और एकदम से वो उस ईंट को फेंक दिया। तो युवा सन्यासी ने बोला कि इस ईंट को क्यों फेंक दिया। तो सन्यासी ने पता ही क्या जवाब दिया, बोला कि जो मूल्यवान होता है उसी को रखा जाता है। जो पहले ही पदार्थ है,
जो जिसका कोई मूल्य ही नहीं है तो उसको रख करके क्या करूँगा। और हम ऐसे हैं कि वो जो रंगीन पत्थर है ना, जिसे हम हीरा कहते हैं, है ना, वो हम सोचते हैं कि ये मूल्यवान है, लेकिन परमात्मा के लिए कोई मूल्यवान नहीं है। उन्होंने तो क्या कर दिया जी, अपने ज्ञान में, मतलब उनको अपना ज्ञान हुआ, उन्होंने कहा कि मूल्यवान तो मैं खुद हूँ, मैं खुद मूल्यवान हूँ, बाकी तो सब अमूल्यवान है। तो उन्होंने त्यागा नहीं, उनसे क्या हो गया, वो चीज़ छूट गई। समझ गए बात? त्यागी और भोगी दोनों ही क्या नहीं है, दोनों ही मुक्त नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए पदार्थ क्या है, पदार्थ मूल्यवान है। तो अभी हम सही से ज्ञानी हुए ही नहीं हैं, अभी हम परमात्मा के राही बने ही नहीं हैं, अभी हम सिर्फ त्यागी हैं। अभी हमारे लिए भी पदार्थ क्या है, पदार्थ मूल्यवान है। और जब तक ये मूल्यवान रहेगा तब तक हम अपने अस्तित्व से दूर रहने वाले हैं। तो अस्तित्व का ज्ञान कराने के लिए वो जो ज्ञान उपलब्ध कराने वाला गीत है, वो मेरी भावना है। मेरी भावना को जितनी गहराई से पढ़ोगे ना, सच कहता हूँ, आपको ज्ञानी बना करके छोड़ेगी। और अगर आप ज्ञानी बन गए तो महावीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अभी हम सिर्फ त्यागी हैं, अभी महावीर या महाज्ञानी नहीं बने, तो हमें महाज्ञानी बनना है। और त्याग जो है ना, त्याग ज्ञान का ही एक छाया है। जैसे ही अगर ज्ञान उपलब्ध है तो छाया साथ साथ में आ ही जाती है। अगर ज्ञान है कि ये मूल्यवान है तो आप उसको रखोगे, अन्यथा अगर आपको ये पता है कि ये मूल्यवान है ही नहीं तो आप उसको क्या कर दोगे जी, छोड़ दोगे। तो अगर ज्ञान होगा तो क्या हो जाएगा, तो सब कुछ अपने आप जो अमूल्य, जो सारहीन है, वो सब छूट जाना है। तो एक बार गीत को, मेरी भावना के चतुष्पद को गुनगुना लेते हैं। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से, बनकर सब युग वीर हृदय में, देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, निजानंद में रमा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, निजानंद में रमा करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। तो कल आपने श्रवण किया था, सुना था, और आपको मैंने बताया था। मैंने क्या बताया, महापुरुषों ने बताया है कि जीवन का परम आधार यदि कुछ है तो वो क्या है, प्रेम है। प्रेम बिना जीवन ऐसा होता है जैसे शीत बिना, शैथिल्य बिना पानी, समझ गए ना, उष्ण बिना अग्नि, सुगंध बिना फूल। देखो, फूल प्रिय कब लगता है, जब उसमें सुगंध हो, और सुगंध है तो फूल की क्या है, फूल ज़्यादा मूल्यवान है, फूल ज़्यादा अच्छा है, अच्छी क्वालिटी की है। और देखो, अगर फूल में सुगंध है तो उसका इत्र भी बनाया जा सकता है। और फूल में अगर सुगंध ना हो तो बताओ, वो फूल कहोगे आप उसे? नहीं कह सकते, कहोगे ही नहीं। कहोगे कि ये वो जो आजकल बने बनाए फूल आते हैं ना, बोलते वो वाले फूल हैं। और देखिए, उष्ण बिना अग्नि,
अब अग्नि मूल्यवान कब होती है? जब वो भोजन को पका देती है। और भोजन को पकाने के लिए क्या चाहिए? उष्णता चाहिए। अब पानी से थोड़ी ना आप कहते भोजन पकाओगे, पानी से भोजन पकने वाला नहीं है, तो उसके लिए उष्णता चाहिए, और उष्णता अग्नि का गुण है। और अगर वो गुण ना हो तो आप उसको अग्नि कह ही नहीं सकते। और देखिए, शैथिल्य बिना पानी। अब पानी है, पानी प्यास कब बुझाता है? पानी प्यास तभी बुझा सकता है जब उसमें शैथिल्यता हो, उसमें शीतलता हो, उसमें ठंडकपना हो। देखिए, आप समुद्र का पूरा पानी पी जाओ लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। क्यों नहीं बुझेगी? क्योंकि खारा है, उसमें कोई ठंडक है नहीं। और वो जो ठंडक है, उसी ठंडक के कारण से हमारी प्यास क्या हो जाती है? बुझ जाती है। तो देखिए, सबका कुछ ना कुछ गुण है, जिस गुण के अभाव में उसका कोई महत्व है ही नहीं। तो ऐसे ही हमारे जीवन का परम आधार प्रेम है। और अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन भी जीवन नहीं है। और जितनी गहराई में प्रेम जाएगा, क्योंकि प्रेम विस्तार देता है। क्या देता है? विस्तार देता है। और जो मोह है ना, क्योंकि कहा फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। यहाँ पे प्रेम और मोह दो शब्द आए हैं। प्रेम क्या करता है? विस्तार देता है, और मोह संकुचन देता है। क्या देता है? जकड़न देता है, एक छोटी सी इकाई सा दे देता है, वो आपको एक दायरा दे देता है। लेकिन प्रेम क्या करता है? वो विस्तार देता है। मोह मर्यादा में बांध देता है, प्रेम मर्यादाओं को तोड़ देता है। मर्यादा समझ गए ना? एक दायरा कि एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति से जुड़ा रहे, ये क्या है? ये मोह है। एक ही व्यक्ति के बारे में सोचता रहे, ये क्या है? ये मोह। लेकिन एक व्यक्ति हजारों लोगों की सोचे, करोड़ों की सोचे, वो क्या है? वो प्रेम है। और ये प्रेम आया कैसे? विस्तार से ही, तो विस्तार से ही आया। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रेम और मोह को एक ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक ही मान लेते हैं। बोलते हैं हमें बच्चों से बड़ा ही प्रेम है। लेकिन बच्चों से प्रेम थोड़ी ना है तुम्हें, बच्चों से तो मोह है। बच्चों से तो मोह बांध रखा है आपने। और कभी देखना, कभी कभी आपके मुख से खुद ही निकलता है, जब आपको कुछ कह दे कि बच्चे को कहीं बाहर भेज दो, कहीं भेज दो, या संत बना दो, तो आप क्या कहते हो? कि बच्चों से हमें तो बड़ा मोह है। तब प्रेम शब्द का प्रयोग नहीं करते, आप क्या कहते हो? मोह है। लेकिन एक बात बड़ी गजब की है कि मोह है, जो मोह है ना, वो प्रेम का सहारा लेता है। क्या लेता है? प्रेम का मुखौटा पहनता है, और उस मुखौटे के बलबूते पे वो मोह क्या रहता है? जिंदा रहता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमें किसी से मोह है। और मोह के और प्रेम के अंतर को जानने के लिए परमात्मा ने कई सूत्र दिए हैं कि तुम मोह और प्रेम में अंतर कैसे करो, तुमको कैसे पता चले कि ये मोह है और ये प्रेम। तो प्रेम को सीखिए। प्रेम परम सीख है, जिसको सीखना परम आवश्यक है। और इस सीख के बिना जीवन क्या रहता है? जीवन अधूरा रहता है। इसी सीख से आप पंडित हो सकते हो। और कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर
पंडित होए। तो सारा का सारा पांडित्य 2.5 अक्षरों में समाया हुआ है। अगर आपको ज्ञानी होना है, आपको महाज्ञानी बनना है, आपको पांडित्य चाहिए, तो उस 2.5 अक्षर को पढ़ना तो पड़ेगा। उन्हें जो पढ़ लेता है, हृदय में गूंथ लेता है, तो महापुरुष कहते हैं जगत में उससे बड़ा पंडित और ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता है। और देखिए, ज्ञानी और संसारी में भेद है। ज्ञानी कौन और संसारी कौन? तो बताते हैं कि ज्ञानी प्रेम करता है, संसारी मोह करता है। अब समझिए इस बात को कि ज्ञानी प्रेम कैसे करता है और संसारी मोह कैसे करता है। प्रेम जो है वो निष्कारण होता है। क्या होता है? निष्कारण होता है। और जो मोह है वो सकारण होता है। उसमें कारण चाहिए, कारण उपस्थित रहता है। किसमें? मोह में। और प्रेम में क्या होता है? कोई भी कारण उपस्थित नहीं होता है। अगर आप कहते हो ना किसी को कि मुझे इस वजह से तुझसे प्रेम है, तो वो प्रेम नहीं है, वो क्या है? वो मोह है। आपने कारण बता दिया कि तू सुंदर है, इस वजह से मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तेरे पास धन है, इसलिए मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और कई बार उस बात को भी छिपाने के लिए आप कह देते हो कि मैं तेरा क्या दूंगा। है तो स्वार्थ आपका, लेकिन फिर भी आप क्या कहते हो कि मुझे तुझसे प्रेम है। रूह का प्रेम है। क्या है? रूह का प्रेम है। लेकिन जब जो चीज़ उसके पास है वो चीज़ बाद में ना रहे, तो फिर रूह तो गया, पता नहीं कहाँ गया, है ना। तो संसारी का प्रेम ऐसा होता है, और ज्ञानी का प्रेम कैसा होता है? निष्कारण। कोई कारण नहीं होता कि मुझे प्रेम तुझसे क्यों है। ये कोई कारण नहीं होता, कोई कारण नहीं खोजता। अगर तुम कारण खोजने लगो और कारण मिलने लग जाए, तो समझना वहाँ मोह है। और आप कारण खोजो तो भी कारण ना मिले, तो समझ लेना प्रेम। आपने एक कथा सुनी होगी कि एक सेठ था, और उस सेठ के 2 बच्चे थे। एक लड़की थी और एक लड़का था। लड़की का ब्याह करवा दिया बड़े घर में, और वो अपने घर में खुश है। और समय आने पर लड़के की भी क्या कर दी गई? शादी कर दी गई। और संयोगवश सेठ क्या हो गया? चल बसा। और इधर सेठ की पुण्यवानी चरम पे थी, तो व्यापार बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही सेठ गया, पुण्यवानी भी उसके साथ ही चली गई। और इधर वो जो सेठ का पुत्र था, सुपुत्र था, उसकी पुण्यवानी इतनी दमदार नहीं थी। तो वो जो व्यापार बढ़ा हुआ था वो घटते घटते नीचे आ गया। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति बन गई कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। अरे चावल के दाने तक क्या नहीं हो रहे हैं, रोटी तो बहुत बड़ी बात कह दी, चावल के दाने भी नसीब नहीं हो रहे। तो उस वक्त उसको अपनी बहन की याद आती है। क्योंकि जब वक्त पलटता है, वक्त जब दुखमय बनता है, तो आप किसको याद करते हो? जो सबसे ज़्यादा निकटतम है, जो सबसे ज़्यादा पास है, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है कि वो मुझे क्या दे सकता है? सहारा दे सकता है। तो आप उसी के पास जाते हो। तो वो भी अपनी बहन की तरफ, जिधर बहन का ब्याह हुआ था उधर ही चल पड़ा, पहुंचा है। और इधर किसने देखा? उसकी बहन ने देखा। और बहन ने जब देखा उसकी हालत, तो एकदम से सोचने लगी कि अगर किसी को पता चल जाए कि ये मेरा भाई है, तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि इसका भाई कंगला है, कंगले घर से आई हुई है। तो उसने अपने पति को कहा कि वो जो हमारे बाहर का जो मकान है
जो अब खंडर हो गया है वहाँ पे उसको क्या कर जाओ, ले जाओ, किसी को पता ना चले कि ये मेरा भाई है। और कहते हैं कि जीजा, उसका जीजा बेरुखी से उसको कोई सम्मान नहीं, कोई मान नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही खाने के लिए पूछा। उसको ले गए वहाँ पे बैठा दिया और कह दिया कि यहाँ पे कुछ नहीं है। और वो इंतज़ार करने लगा कि हो सकता है बहन आएगी, मुझसे मिलेगी, लेकिन बहन तो आई नहीं। यहाँ नौकरों का वक्त हुआ, नौकरों को खाने का वक्त हुआ तो उस खाने के साथ उसका भी खाना पहुँचा दिया, और उस बेचारे से वो खाना भी अंदर गले के नीचे नहीं उतरा। और कहते हैं कि उस भोजन को वहीं छोड़ करके वो बंदा निकल गया। स्वाभिमान जाग गया, कहा कि कमाल है, कल को जिस बहन को मुझसे इतना प्रेम था, है ना, सबसे ज़्यादा स्नेह लुटाती थी, क्योंकि इकलौता भाई था तो सबसे ज़्यादा स्नेह लुटाती थी, आज वही बहन अपने भाई से मिलने तक नहीं आई। और वो चल पड़ा। और देखिए अंदर आग है, पुरुषार्थ की आग है कि मैं क्या बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, मैं कमाऊंगा। और देखिए वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जो पुण्यवानी क्या थी, मंद थी, वो पुण्यवानी अब क्या होने लगी जी, प्रकट होने लगी। और ऐसा कहते हैं कि 2-3 वर्ष तक वो कमाई करता है और उसके बाद वो इतना अमीर हो जाता है, कहते हैं कि अपने बाप से भी ज़्यादा, बाप से भी बहुत बड़ा व्यापार करता है। और ये बात कानों कान कहाँ खबर पहुँची, उसकी बहन के पास पहुँची। और बहन ने पत्र लिखा कि भाई इतने वर्ष हो गए, अभी तक तो मिलने नहीं आया। भाई के अंदर वो बात तो पिंच थी, जुड़ी हुई थी, अंदर वो जो घाव था वो भरा नहीं था। पत्र देख करके वो सोचने लगा कि मैं तो जाऊंगा, तो ज़रूर जाऊंगा। पत्र को एक कोने रखता है, पूरे शान और शौकत के साथ सारा टोली समेटते हुए कहाँ जाता है, बहन के घर जाता है। बहन ने बड़े ही आओ भक्ति के साथ क्या किया है, अपने भाई का स्वागत किया है। और देखिए 56 पकवान बनवाए हैं और कहा है कि भाई पहले भोजन करो, बाद में क्या करेंगे, बाद में बातें करेंगे। और वो जो भाई था वो एकदम से अपने गहनों को उतारने लगा, उतार करके सामने रख दिया और कहा कि मित्रों खाओ, क्या करो, खाओ, ये भोजन मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है। क्या है, ये भोजन मेरे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है। और जब ये बात सुनती है उसकी बहन तो कहती है भैया ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, क्या करे जा रहे हो आप, अरे तुम मेरे भाई हो, मैं इन वस्तुओं के लिए कैसे खाना बनाऊंगी, मैंने आपके लिए बनाया है। तो वो कहने लगा कि बहन आज से 3 वर्ष पहले भी तेरा भाई आया था, तब वो खंडहर में रुका था, आज भी वही भाई है, लेकिन वक्त बदल गया है। उस वक्त पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और खाने के लिए भोजन नहीं था, लेकिन अब सब कुछ है तो तूने मुझे बुलाया है। तो बस बहन भी निरुत्तर हो गई। और देखिए संसार का प्रेम ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और हो सकता है ये कथा तो कुछ भी नहीं है, आपका इससे ज़्यादा अनुभव हो। तो संसार का प्रेम ऐसा ही है कि कारण खोजते हैं, जैसे बहन ने कारण खोजा कि भाई के पास कुछ नहीं है, तो ये प्रेम नहीं, ये मोह था कि कुछ नहीं है तो क्या कर दिया जी, छोड़ दिया। और जब कुछ आ गया तो बुला लिया। और देखिए ज्ञानी का प्रेम कैसा होता है। अपने उपगुप्त बौद्ध भिक्षु हुए हैं उपगुप्त, और कहते हैं कि एक नर्तकी थी वासवदत्ता। वो जो वासवदत्ता है वो उपगुप्त के रूप में मोहित हो गई। नर्तकी है,
सौंदर्यवान है, इतनी सुंदर है कि राजसभाओं में नृत्य करती है और सभी राजा महाराजा राजकुमार सभी पलके बिछाए रहते हैं कि कब ये हमारे पास आए। यहाँ तक कि उससे मिलने के लिए राजा महाराजाओं को भी क्या करना पड़ता था, इंतज़ार करना पड़ता था कि जब अंदर से आज्ञा आएगी तो हम क्या करेंगे, मिलने जाएंगे। तो सोचो क्या रोग रहा होगा। तो वासवदत्ता उपगुप्त मुनि के मतलब जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके रूप में मोहित हो गई। अपना प्रस्ताव रख दिया कि आप मुझसे क्या कर लीजिए, विवाह कर लीजिए। तो उपगुप्त ने कहा कि विवाह करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही क्या है, ऐसे ही हम ठीक हैं। तो वो कहने लगे कि मुझे प्रेम है। तो उन्होंने कहा, किन्होंने, उपगुप्त ने कहा कि तुझे प्रेम नहीं है, तुझे तो मोह है। आज मेरी सौंदर्यता है तो तू मुझे क्या कर रही है, प्रेम कर रही है। अगर ये सौंदर्यता ना होती तो बता तू मुझसे शादी करने के लिए प्रस्ताव रखती, नहीं रखती। तो वो कहने लगे कि जब तुझे आवश्यकता होगी, जब तुझे ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर क्या हो जाऊंगा, मैं ज़रूर उपस्थित हो जाऊंगा। तब मैं तुम्हें प्रेम का असली अर्थ समझाऊंगा। मुझे भी तुमसे प्रेम है। क्या है, मुझे भी तुमसे प्रेम है। तो कहने लगी कि अगर प्रेम है तो शादी कर लो। बोले शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगे कि जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। और कहते हैं कि वक्त बीतता गया और वासवदत्ता जो सौंदर्य की देवी थी वो एक दिन कोढ़ की बीमारी से बीमार हो गई। और कहते हैं कि उसको नगरी से बाहर निकाल दिया गया। और नगरी से बाहर निकाल दिया और सोचने लगी, रोने लगी कि कमाल है, कल तक जब तक मेरे शरीर की सौंदर्यता बनी हुई थी तो ये सभी क्या थे जी, मेरे द्वार पे आने को ललायत थे। और जब तक मेरी आज्ञा ना होती थी तो ये अंदर भी नहीं आ सकते थे। और आज जहाँ मेरा क्या था, ऐश्वर्य था, उस ऐश्वर्य को छोड़ करके मुझे बाहर निकाल दिया गया। और कहते हैं कि वो मन में उपगुप्त को क्या करने लगी, उपगुप्त भिक्षु को याद करने लगी कि वो भिक्षु था, उस भिक्षु ने कहा था कि जब तुझे आवश्यकता होगी तब मैं क्या होऊंगा, तब मैं जरूर आऊँगा। तो संयोगवश, अब ये नहीं पता कि संयोग कैसा बना, हो सकता है प्रेम खींच लाया हो। वो उसी नगरी में फिर दोबारा आए। जब नगरी में प्रवेश करने वाले थे तो उससे पहले नज़र कहाँ पड़ती है, उसी नर्तकी के ऊपर, वासवदत्ता के ऊपर। और जब नज़र पड़ी तो बड़े ही प्रेम के साथ उसको क्या करने लगे, उसको सहारा देने लगे और उसको ले गए, धर्मशाला में ले गए या किसी कुटिया में ले गए, जहाँ भी ले गए। और कहते हैं कि क्या सेवा की है, उपगुप्त ने क्या सेवा की है। और निस्वार्थ भाव से कोई कुछ मांगा, कुछ नहीं मांगा है। वासवदत्ता से कुछ मांगा नहीं मांगा। और उस प्रेम का प्रभाव देखिए कि वो जो कोढ़ की बीमारी थी ना, वो सब क्या हो गया जी, वो सब ठीक हो गया। और कोढ़ से जैसे ही मुक्त होती है फिर वापस वही सौंदर्यता निखर आती है। तो वो कहने लगी कि मुझे भी अब असली प्रेम का पाठ सिखाओ। जिस प्रेम को मैं प्रेम समझती थी वो असल में मोह था। जिन को मैं समझ रही थी कि ये मुझसे प्रेम करते हैं, असल में तो वो मेरा इस्तेमाल ही कर रहे थे। तो देखिए ज्ञानी का प्रेम ऐसा होता है जैसे उपगुप्त मुनि का था। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि प्रेम जितना गहराता जाएगा आपको स्वर्ग जरूर मिलेगा। समझ रहे हो, प्रेम जितना गहराएगा स्वर्ग आपको जरूर मिलेगा। और प्रेम में जितनी कमी आएगी नरक मिलने से कोई रोक नहीं सकता है।
और देखिए आज के समय में मुझे नहीं लगता कि कोई स्वर्ग जाएगा, क्योंकि प्रेम क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। आप जाओगे? बताओ, आप में से कौन जाएगा स्वर्ग? जिसको लगता है कि मेरा प्रेम निस्वार्थ है। अगर किसी को लगता हो तो हाथ उठा लो। हाँ महाराज, तुम जाओगे स्वर्ग? तो बताओ, जाएगा कोई स्वर्ग? हैं? तो देखिए, कहने का तात्पर्य इतना ही है, बस प्रेम को क्या कर दो अपने जीवन में, अपने जीवन का एक अंग बना लो, थोड़ा ही सही। अगर वो थोड़ा भी बीज अगर बो दिया गया है तो वृक्ष बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो उस बीज को पल्लवित करना है तो पहले बीज तो बो। तो प्रेम को अपने जीवन का परम आधार बनाइए, और ये आपको स्वर्ग का अधिकारी बना देगा। जो आपने नरक के बंधन बांधे हैं ना, उस प्रेम के आधार पे ही, उस प्रेम के ही आधेय से आप स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। तो समय हो गया इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति। इस विषय में फिर क्या करेंगे, हम फिर चर्चा करेंगे जैसा अवसर होगा। आगे अमृत कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छा में दुक्कड़म। आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हर धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। हर दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे पीर नगर वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा,
शोर मचाऊं गले गले हो पीर नाम के हीर मोती गुरु नाम के हीर मोती प्रभु नाम के हीर मोती मैं बिखराऊं गले गले ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गले गले ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गले गले हो शोर मचाऊं शोर मचाऊं गले गले। आज का नियम त्याग प्रत्यक्षान पक्षकांत रहेगा कि आज के दिन आपने उनोतरी तप करना है। कौन सा तप है ना? उनोतरी तप समझते हो ना? भूख से कम खा